भागलपुर रेलवे जंक्शन से 3 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण में अवस्थित है साजंगी। इसी साजंगी पंचायत में साजंगी बाबा का मज़ार है जो हमारे ठीक सामने है। हम आगे भी दिखाएंगे। ये साजंगी बाबा के विषय में मैं पहले ये बता दूं कि जिस साजंगी पंचायत में है ये करबला मैदान भी इसको कहा जाता था, लेकिन साजंगी बाबा का मज़ार और दरगाह होने की वजह से इसे साजंगी मेला मैदान के नाम से लोग जानते हैं। और ये साजंगी बाबा पीर मलंग बाबा के भी नाम से प्रसिद्ध है। और इनकी जो साजंगी मज़ार के तहत जो है 100 बीघा से अधिक ज़ादात है, ज़मीनें हैं। हमारे पश्चिम की तरफ आप देखिएगा, पहले करबला है जहाँ पर मुहर्रम के मौके पर शिया और सुन्नी जमात के दोनों सेक्ट के लोग यहाँ पर पहलाम करने के लिए आते हैं। इसके ठीक बगल में एक तालाब है। इसी तालाब में खास करके मुहर्रम के मौके पर जो भी अकीदतमंद और श्रद्धालुगण आते हैं यहीं पर पहलाम, जो फूल और जो तमाम तरह की जो मुहर्रम में चीज़ें होती है उसको यहीं पर जो है विसर्जन किया जाता है, यहीं पर जो है बहाया जाता है। और ये साजंगी पहाड़ जो है बहुत ही ऊंचे स्थान पर है। ये भागलपुर का सबसे अगर ऊंचे स्थान पर कोई अगर मकबरा या कब्र अवस्थित है तो साजंगी बाबा का है। बताया जाता है कि 65 फीट की ऊंचाई पर ये साजंगी बाबा का मज़ार अवस्थित है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको साजंगी बाबा का। देखिए पहाड़ मज़ार। और ये आज जुम्मे का दिन है, जुमरात और शुक्रवार, इन दोनों दिनों में ज़ायरीनों का अकीदतमंदों की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जो मस्जिद है साजंगी मस्जिद, और ये 11 गुंबदों वाला है। और इसे ऐसा कहा जाता है कि इसे शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था। 11 गुंबदों वाला है ये, ठीक तालाब के सामने। और यहाँ पर विशेष जो नमाज होती है, जो ये रमज़ान के मौके पर तरावी की नमाज, इसमें विशेष करके यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। तो ये देखिए तालाब है, इस तालाब के विषय में कई तरह की किंवदंतियाँ मशहूर हैं, लेकिन इन किंवदंतियों पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर कुछ ज़ायरीन जो है जो अपनी मन्नतें और जो मनौती को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, खास करके महिलाओं का। और ये पहाड़ मज़ार का आपको इंडिकेशन दिखा देता हूँ मैं, आप आइए। और इस साजंगी जो पंचायत में अवस्थित है साजंगी बाबा का मज़ार, यहाँ पर दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी पेड़ पौधे हैं और हरियाली, इसकी वजह से काफ़ी रमणीयता और एक प्राकृतिक की छटा बिखेरती है। और यहाँ पर आने के बाद लोगों में एक दिली सुकून मिलता है। ये प्रॉपर्टी जो है साजंगी ट्रस्ट के तहत, साजंगी प्रबंधन के तहत चलाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये 100 बीघे में ये पूरा का पूरा विस्तृत है। एक जैसा कि बताया कि करबला है, एक करबला है, और इसके ठीक आगे साजंगी बाबा का मज़ार है, और इस तरफ जो है तालाब है, इस तरफ तालाब है। ये 3 चीज़ें जो है इसके आकर्षण को बढ़ाता है। यहाँ पर नीतीश कुमार भी इस साजंगी बाबा के मज़ार पर आ चुके हैं अपने दूसरे कार्यकाल में, और यहाँ पर आकर के उन्होंने बड़ा एक सुकून का एहसास किया था और आश्वासन भी दिया था कि पर्यटकीय क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ावा मिलना चाहिए। और तमाम आप देखेंगे कि आज जुम्मे का दिन है और तमाम तरह के लोग जो है यहाँ आते हैं। इस तरह से लोग फर्राटा भरते हुए जो है मोटरसाइकिल से भी निकल रहे हैं। आगे गांव है, साजंगी गांव भी है। इस साजंगी गांव में तमाम जो है एक बड़ी आबादी बसती है, और इसी गांव के बीचों बीच जो है साजंगी बाबा का ये जो 65 फीट की ऊंचाई पर, यहाँ पर से आपको दिखाई देगा कि कितने ऊंचे टीले पर बाबा का मज़ार अवस्थित है। 65 फीट की ऊंचाई पर बाबा का मज़ार है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग जो है 10-15 साल पहले जो है 75 सीढ़ियों से होकर के
बाबा का दीदार करना पड़ता है। बाबा तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, 75 सीढ़ियों को हो करके बाबा तक पहुँचा जा सकता है। और आप अभी तो खैर अभी दोपहर का वक्त है, तो आज लेकिन शुक्रवार का दिन है, जिस हिसाब से अभी अकीदतमंदों और श्रद्धालुओं को आना चाहिए उस हिसाब से इक्के दिक्के लोग दिख रहे हैं। देखिए जो जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है या किसी मन्नत को लेके जाते हैं वो बाबा पर चादर भी चढ़ाते हैं। तो तरह तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाबा को अगरबत्ती और चीज़ें हैं और ये सब चढ़ाया जाता है। आपको हम सीधे बाबा तक ले जाएंगे, बाबा के मज़ार तक। यहाँ पर देखिए कि दुकानें हैं जिसमें जो चढ़ावा जो बाबा को चढ़ता है, जो लोग जो है फातिहा न्यास कराते हैं, वो चादर चढ़ाते हैं, कुछ शिरनी वगैरह। देखिए यहाँ पर भी तालाब है और ये जो नज़ारा है वो बड़ा अद्भुत है। ये कहीं दूसरे जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये फ्रांसिस बुकानन जो बहुत बड़े इतिहासकार और एक पर्यटक थे, उन्होंने वर्णन किया है कि ये बाबा का मज़ार जो है पूरे पूर्व बिहार का एक अमूल्य धरोहर है, एक हेरिटेज है। और इनके विषय में बहुत कुछ बातें कही गई है कि बाबा बहुत जलाली थे। एक बार जो भी इनके पास आता था सबके मन्नतें और मनोती पूरी होती थी। और जो भी अगर किसी की बच्चियों का या बहन की शादी नहीं होती थी तो यहाँ पर बाबा के पास फरियाद लेकर के फरियाद लगाते थे, तो वो जो है जितना भी बर्तन बासन खाने पाने का है सब स्वतः प्रकट हो जाता था। और फिर लोग क्या करते थे कि उसको वापस कर देते थे। इसी तालाब की चर्चा है, लेकिन ऐसा अभी कुछ हो नहीं रहा है। ये सब किंवदंतियाँ हैं, लोगों की कही सुनी बातें हैं, इस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस यहाँ जो है तमाम लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। खराब हो गया तो हाँ, लोगों की नीयत खराब हो गई, जिसके वजह से जो प्रकटीकरण था वो फिर जो है स्वतः बंद हो गया। और अब ये देखिए बाबा का जो सीढ़ियाँ, जैसे मैंने 75 सीढ़ियाँ होते हुए 75 सीढ़ियाँ होते हुए आप बाबा का दीदार कर सकते हैं, बाबा का दर्शन कर सकते हैं, बाबा के मज़ार पर आप पहुंच सकते हैं। ये 75 सीढ़ियाँ ये हाल में बना है, ये पुरानी सीढ़ियाँ नहीं है, ये लगता है कि 2-2.5 दशक पहले बना। और ये 75 सीढ़ियाँ हो करके अब हम जाएंगे ये बाबा के मज़ार पर। और ये 65 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि भागलपुर में जितने भी मज़ार हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो सबसे सर्वाधिक अगर ऊंचाई पर टीले पर अगर अवस्थित है तो साजंगी बाबा का मज़ार है। आज देखिए कि किस तरह से लोगों को जो है चढ़ करके चेयर्स से जाना पड़ता है। यहाँ पर एक मुख्य दरवाज़ा है, यहाँ पर 2 दरवाजे हैं, जिसमें से ये मेन दरवाज़ा एक पीछे, तो पीछे भी आपको मैं ले चलूँगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को अकीदतमंदों का, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगती है। और ये बाबा के विषय में मैं बता दूं कि 13वीं शताब्दी में ये अफ़गान रिसालेदार थे, यानी सिपहसालार। ये बंगाल अभियान को अपने फ़ौज के साथ जा रहे थे, सल्तनत की फ़ौज के साथ, लेकिन यहीं पर रुक गए, यहीं के होके रह गए। तब से लेकर ये अपने जो है इंतकाल तक यहीं पर जो है रुके रहे। और भागलपुर के विषय में ये कहा जाता है कि यहाँ पर मज़ारों और कब्रों का ये शहर है। आप किसी भी मोहल्ले का नाम उठा के देखिए, कहीं न कहीं मुग़ल और उर्दू नामों के साथ आपको मिलेगा, जैसे कि उर्दू बाज़ार, सराय, अकबर नगर, रेकाबगंज, और इस तरह से तमाम जो है दर्जनों सैकड़ों जो है आपको नाम इस तरह से इस्लामिक नाम मिलेगा। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाइए यहाँ पर से ऊंचाई पर से विहंगम दृश्य। ये जो 11 गुंबदों वाला ये मस्जिद है, शाहजंगी मस्जिद, शाहजहाँ ने बनाया था। और 11 गुंबद ये इसको एक बेहतरीन लुक प्रदान करता है। और इस मस्जिद से पहले यहाँ पर विशेष, जैसा कि मैंने कहा कि तरावी की नमाज भी जो है रमज़ान में जो अदा की जाती है वो यहाँ पर पढ़ा जाता है। जुम्मे का भी दिन
के वक्त जो है काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पढ़ते हैं। और ये देखिए तालाब, देखिए तालाब हमेशा ये जो लबालब रहता है, चाहे सूखे का समय हो या बरसात का समय हो। इस तालाब में जो है पानी यकसा रहता है, एक सा जैसा रहता है और बड़ा ही मनोरम ये छटा बिखेरती है। और ये आइए बाबा का भी आप लोगों को दर्शन में करा देता हूँ। ये जो बाबा के पास आने से लोगों की मुरादें और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो जो है कहीं ना कहीं पूरी होती है। तो अब हम जो है बाबा के मज़ार तक अब पहुंच चुके हैं। इनके जो है मेन एंट्रेंस में प्रसाल में ये जो है हालिया, ये सब जो है कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये हालिया है। आज से 10-15 साल पहले बाबा पहले बिल्कुल खुले में थे, 65 फीट की ऊंचाई पर। अब आइए बाबा का आप दर्शन कराते हैं। तो ये है बाबा का मज़ार, यहाँ पर श्रद्धालुगण और अकीदतमंद देखिए किस तरह से बाबा से फरियाद कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं और अपने मन्नतों और मुरादों को पूरा करते हुए कुछ लोग दिख जाएंगे। बड़ा करिश्माई बाबा का मज़ार है और एक बार कोई भी आ जाए यहाँ पर तो जो भी उनके दिल में और जो भी चाहते होती है वो यकीनन पूरा होता है। लोग जो आते हैं तो एक बार अपनी दिल की बातें यहाँ पर लेके आते हैं जो कोई और नहीं जानता। खुद जो है बाबा और मांगने वाले के बीच का एक संवाद होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है कुछ डिसाइड कर रहे हैं और धार्मिक किताबों को। और मैं दूसरे दरवाजे से भी आपको निकालने के मुख्य दरवाजे से एंट्रेंस किए और दूसरे दरवाजे से भी आपको हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए इस तरह से है छोटे से जगह ऊंचाई है, लेकिन इनका जो दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये पिछला दरवाज़ा है और ये इसके पीछे आपके साजंगी गांव बसा हुआ है। साजंगी पंचायत के अंतर्गत ही साजंगी पंचायत बसा हुआ है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। अगर वो तैयार हो जाते हैं तो बाबा के विषय में कुछ जानने के विषय में हम बताएंगे। और देखिए साजंगी गांव और साजंगी पंचायत का बिल्कुल जो है विहंगम दृश्य